नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, हम बात कर रहे हैं रीट न्यू भर्ती 2024 की। रीट 2024 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। हाल ही में शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा जारी एक लेटर में लगभग 3rd ग्रेड के 19,000 पदों से 2nd ग्रेड के पदों पर डीपीसी होने वाली है। तो इस हिसाब से विभाग ने पहले भी रीट के 37,000 पद खाली बताए थे। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। पहले से साला दर्पण पोर्टल के अनुसार रीट 3rd ग्रेड के 37,000 लगभग पोस्ट खाली है और हाल ही में शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड के पदों पर डीपीसी होनी है। तो उस हिसाब से लगभग 19,372 पद और खाली हो जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर 57,103 पद वर्तमान में रीट 3rd ग्रेड के लिए खाली हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पदों पर एक साथ वैकेंसी आएगी। मेरे हिसाब से लगभग रीट की 25,000 से 30,000 पदों पर वैकेंसी आ सकती है। वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा 4 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी कि हम 5 सालों में 4 लाख नौकरियां देंगे। 1 लाख पदों पर तो हो पाएगी या नहीं, लेकिन सरकार का विजन स्पष्ट है कि लगातार भर्तियां आएगी। तो आप भर्तियों का इंतजार न करके अपनी तैयारी जारी रखें। रीट पात्रता परीक्षा संभवतः इसी साल होने की पूरी संभावना है। अपनी तैयारी सही दिशा में करें। हाल ही में बोर्ड अध्यक्ष का एक बयान आया था कि हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर सेट नहीं कर सकते। आपने जो बोर्ड की किताबों में पढ़ा है उन प्रश्नों को भी हम पेपर में ऐड कर सकते हैं। इसलिए अपनी तैयारी अकॉर्डिंग टू सिलेबस तो विशेष रूप से करनी है। उसके अलावा अन्य फैक्ट्स भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। हालांकि कुल पद लगभग 57,000 है और एक न्यूज़ अभी और चल रही है, उस हिसाब से देखें तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में भी 3rd ग्रेड के लिए वैकेंसी होने वाली है। तो उस हिसाब से भी लगभग 3rd ग्रेड में 70,000 पद खाली हो जाएंगे। हालांकि पद 70,000 खाली हो जाएंगे, लेकिन एक साथ इतने पदों पर वैकेंसी आज तक शायद ही कोई आई है और अभी भी मुझे नहीं लगता कि एक साथ इतने पदों पर वैकेंसी आएगी। तो लगभग 25 से 30,000 पदों पर वैकेंसी कन्फर्म है और उसके लिए पहले आपको रीट पात्रता परीक्षा देनी होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। तो अपनी तैयारी, रीट पात्रता परीक्षा और रीट मुख्य परीक्षा का सिलेबस अलग अलग है। तो आप जिसकी रीट पात्रता परीक्षा क्लियर नहीं है वो उसके लिए पहले रीट पात्रता परीक्षा सिलेबस के अनुसार तैयारी करे और जिसकी पात्रता परीक्षा क्लियर है वो मुख्य परीक्षा के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखे। तो शायद जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री साहब के और शिक्षा मंत्री जी के बयान आ रहे हैं, उस हिसाब से पात्रता परीक्षा इसी साल में हो सकती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हालांकि थोड़ा सा टाइम और संसाधनों का अभाव है, इसलिए टाइम पर वीडियो नहीं आ रहा। और अगर आपका सपोर्ट और समर्थन बना रहा तो धीरे धीरे सभी चीज़ें सही हो जाएगी और आपको इस चैनल पर बहुत अच्छा कंटेंट और भर्तियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।